इस सदन में उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों और बहनों और युवा मित्रों, एक महीने पहले मैं सवेरे चाय की टेबल पर बैठा था और मुझे पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है। उसी समय वापी से नामबियार साहब का फ़ोन आया। उनकी बातें इतनी मनमोहक थी, दिल को इतनी लुभाने वाली थी कि उसी समय विविध भारती पे एक गाना आ रहा था कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और जब ये गाना आया तो तुरंत नामबियार बोले कि सर, मेरा और आपका एक बहुत पुराना नाता है। तो मैंने कहा क्या नाता है? तो बोले आप भी जेसीस थे और मैं भी जेसीस था, और हम सारे जेसीस जब आपस में मिलते हैं तो हमारी मोहब्बत का इजहार शब्दों में नहीं होता, हमारी मोहब्बत का इजहार नज़रों से होता है। और अभी यहाँ पर बहुत सारे जेसीस मिले और जेसीस रोटरी से पहला प्यार है। और किसी ने कहा है ना कि मौसम कैसा भी रहे और कैसी चले बयार, बहुत कठिन है भूलना पहला पहला प्यार। और जब हम आपस में मिलते हैं तो हमेशा एक ऐसा लगता है कि कौन कहता है कि मोहब्बत की ज़ुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। ऐसा ही एक हमारा दोस्त जेसीज में 40 साल पहले रणबीर चावला था, उसकी शादी हुई। और जब उसकी शादी हुई तो एक निमंत्रण पत्र मिला, और निमंत्रण पत्र में लिखा था कि बारात में अगर आओ तो बारात का ड्रेस कोड है पिंक साफा, क्रीम कलर की शेरवानी और सफ़ेद पायजामा। हम 3 दोस्त खंडवा की तरफ चले क्योंकि वो खंडवा रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस रोज़ खंडवा में कर्फ्यू लग गया था और हमें पता चला कि रणबीर की शादी में कोई बैंड बाजा घोड़ी कुछ भी नहीं होगी, और हम लोग भी वहाँ पर जाने में लेट हो गए। जब बारात जाने के लिए तैयार थी और हम लेट हो गए तो हमको ये कहा गया कि अब आप ड्रेस कोड रहने दो, आप पीछे पीछे ऐसे ही चलो। तो रणबीर जब हमसे मिलने आया तो हमारे एक दोस्त थे नंदलाल गर्ग, जब वो गले मिल रहा था तो नंदलाल जी की चाय का प्याला रणबीर के पायजामे पे छूट गया और उसका पायजामा चाय से खराब हो गया। तुरंत में गाड़ी में बैठाकर नंदलाल जी ने अपना पायजामा और दूल्हे को पहनाया और बारात चली। चूँकि बाजी और घोड़ी नहीं थे इसलिए बारात पैर पैर ही जा रही थी कि एक चौराहे पे एक आदमी ने नंदलाल गर्ग से पूछा कि भाई साहब, ये सब एक सरी के लोग जा रहे हैं, इसमें दूल्हा कौन सा है? तो नंदलाल जी ने कहा कि भाई साहब, दूल्हा वो जो बाएं से चौथा वाला है, आगे ही आगे वो दूल्हा है, पर पायजामा मेरा है। तो दूल्हे के भाई ने सुन लिया और वो इनके पास आया कि तुमने ऐसे कहने की ज़रूरत कैसे की कि तुम्हारा है? तो ये चुप रहे और आगे बढ़े। क्योंकि हम तीनों बारात से अलग रह गए थे तो अगले चौराहे पे फिर एक व्यक्ति ने नंदलाल जी से पूछा कि भाई साहब, इसमें दूल्हा कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि साहब, दूल्हा तो वो है और पजामा भी उसी का है। तो दूल्हे का भाई बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि अब ये तेरा मेरा मत करना, कभी कोई पूछे तो। तो जब अगले चौराहे पे गए और किसी ने फिर उनसे पूछ लिया कि दूल्हा कौन सा है, तो नंदलाल जी ने कहा कि दूल्हा तो बाएं से चौथा है, पर पजामा किसका ये अपने को नहीं मालूम। इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ अपना स्वार्थ यानी पैजामा देख रहे हैं, बाकी किसी को अपनी दुनिया, समाज और देश रूपी दूल्हे से कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम कहाँ से चले थे? ये दुनिया कहाँ से बनी थी? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम से हम लोग कॉन्टिनेंट्स में बटे, देशों में बटे, प्रदेशों में बटे, शहरों में बटे, वर्गों में बटे, वर्णों में बटे, और अब आजकल ये हो गया है कि इंसान अकेला अपने मकान में रह गया है। वसुदेव कुटुंबकम से अकेले इंसान तक का इतिहास बहुत ही भयावह इतिहास है। और पहले कितना सुकून था जब हमारे पूर्वज थे
तो मकान उनके भले ही कच्चे होते हों, लेकिन रिश्ते उनके बड़े पक्के होते थे। आज हमारे मकान पक्के हो गए हैं, पर रिश्ते बहुत नाजुक और कच्चे हो गए हैं। वो लोग हजारों मील दूर रहते थे क्योंकि मिलने का कोई साधन नहीं था, लेकिन उनके दिल बहुत करीब रहते थे। आज हम लोग बहुत नज़दीक रहते हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत दूर हो गए हैं। उनके कपड़े जरूर मैले थे, लेकिन मन बहुत उजला था। आज हमारे कपड़े इतने सारे पाउडर निकल गए कि कपड़े बहुत सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन हमारे मन मलिन होने लगे हैं। दोस्तों, हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने एक नारा दिया था और हमेशा वो सिखाते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये सबको सिखाते थे। और आजकल हमारा नारा है कुछ भी कर और फेसबुक पे डाल। पहले अगर किसी की मौत होती थी और कोई बीमार होता था तो उस शहर में 50-100 लोग तुरंत चले जाते थे। आजकल जब फेसबुक पे किसी की मौत की खबर आती है तो 50-100 लाइक्स मिल जाते हैं। पहले अगर कोई मरता हुआ आदमी दिखता था तो उसको बचाने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच जाते थे। और मैं कहता हूं कि ये बात हमारी मानव सभ्यता पर बदनुमा दाग है। आज अगर कोई मरता हुआ दिखता है तो सैकड़ों लोग उसका वीडियो बनाने पहुंच जाते हैं। और मुझे बहुत शर्म आती है यह कहते हुए कि पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था जिसमें नोट बदलने के लिए लाइन लगी थी। एक आदमी गिरा, वहीं पड़ा हुआ मर गया। पूरी लाइन लगी हुई थी, सबने नोट बदली और सब घर चले गए। उस आदमी को उठाने वाला कोई नहीं मिला। तो उस समय भावनाएं थी, आज भवन है। उस समय साधनाएं थी, आज साधन है। और उस समय उच्च आचरण था और आज गली गली में धर्म का उच्चारण है। और इसमें हम जी रहे हैं। दोस्तों, पहले दीवारें बहुत छोटी हुआ करती थी और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। अब दीवारें बहुत बड़ी हो गई है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। किसी ने कहा है कि बस यही दौड़ है इस दौर में इंसानों की कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। और पूरे विश्व का माहौल कुछ इस तरह का हो गया है कि सर से सीने में, कभी पेट से पाँवों में, कहीं एक जगह हो तो कहीं दर्द किधर होता है। और पहले तो शेर को सड़कों पे निकल जाते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हम वसुदेव कुटुंबकम से चलते चलते और अकेले इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब तो इंसान भी अकेला नहीं रह गया है, क्योंकि इंसान को इतना फुर्सत ही नहीं है, इतना समय ही नहीं है कि वो अपने आप से अपना साक्षात्कार कर सके। अब इंसान की तरफ नहीं, इंसान के भी दो टुकड़े हो चुके हैं, एक उसका शरीर और एक उसकी आत्मा। और बड़ी मुश्किल से महीने 2 महीने में वो कभी अपनी आत्मा से बात कर पाता है। और इस उधेड़-बुन में सारे लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं कि एक दूसरे का नेतृत्व कर सकें। पूरे विश्व में झगड़ा इस बात का है कि हर आदमी एक दूसरे का नेतृत्व करना चाहता है। और मैं जब 20 साल का था तो मैं भी नेतृत्व करना चाहता था। तो एक बार जब रात को सो रहा था तो भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि बोल बेटा क्या मांगता है। तो मैंने कहा, 20 साल का जवान था, मैंने कहा गॉड आई जस्ट वॉन्ट टू लीड द होल वर्ल्ड। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फिर 40-45 साल की उम्र में आए और उन्होंने कहा कि बेटा मांग क्या मांगता है। तो मैंने कहा गॉड नाउ आई जस्ट वांट टू लीड माय सोसाइटी। तो भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद फिर अभी 65-70 साल की उम्र में आए तो फिर भगवान ने एक रोज़ मुझसे पूछा कि अब तो बोल क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू लीड माई सेल्फ। तो भगवान उस समय रुके और उन्होंने कहा कि बेटा ये 20 साल की उम्र में तूने मांग लिया होता तो आज तो पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता। हम लोग दूसरों पे राज करना चाहते हैं लेकिन अपने पे राज करना नहीं चाहता कोई। और इस पूरी दुनिया की खुशियों की जो चाबी है वो ये है कि एवरीबडी मस्ट लीड हिमसेल्फ।
अगर आदमी अपने आप का नेतृत्व करे तो वो सारी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से संवारा जाए, सलीके से तराशा जाए। और मैं ये कहता हूँ कि एक इंसान जब पत्थर को तराश कर भगवान बना देता है, तो अगर कोई इंसान को तराश दे तो वो भगवान से भी ऊपर बन सकता है। और लेकिन कौन तराशेगा? हम सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि आखिर इंसान को कौन तराशेगा, हमें नेतृत्व कौन सिखाएगा? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी संस्था है जो आपको नेतृत्व का पाठ पढ़ा सकती है, जो आपको इस जीवन में जीने की कला सिखा सकती है? तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी संस्था है। एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी और उसने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की। और जब विजय प्राप्त की तो सारे दरबारियों ने कहा कि इस राजा का एक बहुत बड़ा चित्र बनाना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई और सारे लोगों ने प्रतियोगिताओं में से 3 चित्र का चयन किया गया। और जब दरबार के अंदर में उन 3 चित्रों को दिखाया गया तो पहला चित्र का जब अनावरण किया तो पहला चित्र में राजा हूबहू दिख रहा था जैसा वो था। उसके चेहरे के घाव, उसकी एक आंख नहीं होना, वो सबका सब उसमें था, लेकिन वो चित्र इतना सजीव था, ऐसा लगता था जैसे राजा बोल उठेगा। तो दरबारियों ने कहा कि ये चित्र बहुत अच्छा है, लेकिन इस चित्र में सत्य तो है लेकिन सुंदरता नहीं है। और उस चित्रकार से पूछा कि तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा कि साहब, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, और हमको सिखाया जाता है कि चाहे मशीन हो या बिल्डिंग हो, हूबहू उसका नक्शा वैसा का वैसा बनाना। दूसरा चित्र खोला गया, उसका अनावरण किया गया और दूसरे चित्र का अनावरण किया गया तो बहुत सुंदर था, सजीव था। उसमें राजा के चेहरे का एक भी दाग नहीं दिखाया गया था। उसमें राजा की दोनों आंखें दिखाई गई थी और जितने निर्णायक थे उन्होंने बोला कि चित्र बहुत सुंदर है, इसमें सुंदरता तो है पर सत्य नहीं है, और तुम कौन से इंस्टीट्यूट से आए हो? तो उसने कहा साहब, आई एम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट, बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और हमको मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि अपने प्रोडक्ट को जितना अच्छा से अच्छा आप बता सको आप बताओ। तीसरा चित्र खोला गया और जब तीसरा चित्र अनावरण किया तो सारे लोग वाह वाह कर उठे कि कितना सुंदर चित्र बनाया गया है। और उस चित्र में राजा को एक आंख बंद करके तीर से एक लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बताया गया था। सारे लोगों ने बोला कि चित्र कितना सुंदर है, क्योंकि इसमें सत्य भी है और सुंदर भी है, सुंदरता भी है। तो उस आदमी से पूछा कि भाई, तुम कौन से इंस्टीट्यूट के आदमी हो? जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के आदमी फेल हो गए, तुम कौन से करके आए हो? यूअर्स मस्ट बी द बिगेस्ट देन देम। तो उसने कहा, नहीं साहब, मैं इनसे बड़े इंस्टीट्यूट का आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक रोटेरियन हूँ, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि कुछ भी करने कहने और उसके पहले देखो कि क्या यह सत्य है, क्या यह सबके लिए उचित है, क्या इससे मैत्री और सद्भाव निर्मित होगा, और क्या यह सबके लिए हितप्रद है। तो जितने यहाँ पे यंग लोग बैठे हुए हैं जो रोटरेक्ट में हैं, जो इंटरेक्ट में हैं और जो यंग रोटेरियंस हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यू हैव जॉइंड द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी। इससे बड़ा इंस्टीट्यूट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोटरी आपको तराश सकता है। रोटरी तराश सकता है बशर्ते कि रोटरी में आप मन, वचन और कर्म से जुट जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल है। जिस तरह एक मंदिर बन रहा था तो एक आदमी गया और उसने जो काम कर रहा था उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, साहब मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा, साहब मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ। और तीसरे व्यक्ति से पूछा कि तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि साहब ईश्वर का मंदिर बन रहा है और हर पत्थर की चोट जो मैं तराशता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो 2 साल बाद
जब वो आदमी वापस उसी मंदिर पहुंचा तो पहले वाला पत्थर ही तोड़ रहा था, दूसरे वाला अपने पेट ही भर रहा था, और तीसरा वाला उस मंदिर का मुख्य पुजारी था। और हमारी भी यही कुछ स्थिति है। हम लोग भी 3 तरह के रोटेरियंस हैं। सब अपना अपना आकलन खुद कर सकते हैं। किसी आप रोटेरियन से पूछें कि भाई आप रोटेरियन कैसे हो, कैसे बने, तो वो तुरंत एक आध आदमी तो जवाब देता है, यार गुप्ता जी चेक लेके चले गए थे लेकिन आना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। कोई प्रेसिडेंट नया बनता है तो अपने दोस्त को बना लेता है ज़बरदस्ती, बोले मैं उस तरह का रोटेरियन हूँ। और दूसरा एक रोटेरियन होता है, वो बोलता है कि साहब मुझसे मिलना जुलना हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, बिजनेस में थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। और एक तीसरा रोटेरियन होता है, वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं अपनी मेहनत से रोटरी जिस विश्व को बदलना चाहती है उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं रोटेरियन हूँ। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो पहली कैटेगरी के रोटेरियन हैं वो कम से कम दूसरी में आएँ और दूसरी कैटेगरी के रोटेरियन तीसरी में जाएं। जो यहाँ के यंग लोग हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, और बात ये करना चाहता हूँ कि कल एक मैच यहाँ पर हुआ और उस मैच में रोहित शर्मा ने 36 बॉल पे 35 बॉल पे 100 रन बनाए। हम लोग टेस्ट मैच के ज़माने के आदमी हैं। पहले टेस्ट मैच हुआ करता था। टेस्ट मैच के अंदर में एक रोज़ में बड़ी मुश्किल से 200-250 रन बनते थे, और जिस रोज़ 300 रन बन जाते थे तो वो अखबार की हेडलाइन हुआ करती थी, 300 रन्स इन वन डे। बहुत बड़ी बात हो गई थी। उसके बाद वनडे इंटरनेशनल आया। वनडे इंटरनेशनल का पहला मैच हुआ, 60 ओवर्स का मैच होता था, 60 ओवर्स। सुनील गावरकर साहब उस मैच में खेले और पहली बॉल से आखिरी बॉल तक खेले, और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो खुद भूलना चाहेंगे। हिमसेल्फ वुड लाइक टू फॉरगेट दैट रिकॉर्ड, एंड दैट रिकॉर्ड वाज दैट ही मेड ओनली 36 रन्स इन 60 ओवर्स। एंड देन केम द इंडिया वेस्ट इंडीज़ फाइनल इन 1983, तब 183 रन बने थे। आज क्यों इतने रन बन रहे हैं? 35 बॉल में 100 रन, 20 ओवर्स में 250 रन। वो इसलिए बन रहे हैं कि पहले बैट्समैन इंतज़ार करता था कि कब मुझको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं शॉट मारूंगा, और आजकल बैट्समैन हर बॉल पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, हर बॉल पे अवसर ढूंढता है। और मैं जितने यंग लोग हैं उनसे आशा करूंगा कि वो रोटरी में हर बॉल पे बैटिंग करें, हर बॉल पे अवसर ढूंढें। और आपने अगर इस तरह की बैटिंग करना शुरू कर दी तो आपका नज़रिया बदल जाएगा, आप अपना खुद का नेतृत्व करने लगेंगे, आप सोसाइटी का नेतृत्व करने लगेंगे। और मैं एक बात उन यंग लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, पहले हर चीज़ का पता चेक करिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं 2-3 चीज़ की बात करूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का पता मालूम होना चाहिए। मैं इंदौर आया तो उज्जैन से अगर रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ लेता तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। जीवन में जितने पते हमें मालूम हैं वो मुझे लगता है कि कई पते गलत हैं। संगीत सीखने के लिए 2 लड़के एक शिक्षक के पास गए और उनसे कहा कि साहब हमें संगीत सिखा दो। तो संगीत शिक्षक ने पूछा कि तुमको गाना आता है? तो एक ने कहा कि साहब मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, और दूसरे ने कहा कि मुझे आता है। तो जब गाना गा के सुनाया गया और जब जाने लगे तो दोनों लड़कों ने पूछा कि साहब आप बताइए हम कितने साल में सीख जाएंगे? तो जिसको कुछ नहीं आता था गुरुजी ने उसको कहा कि तू 2 साल में सीख जाएगा, और जिसने गाना गा के सुनाया उसको कहा कि तू 4 साल में सीखेगा। तो बहुत नाराज़ हुआ कि मुझे गाना आता है और आपने कहा 4 साल में। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा पहला जितने तूने गलत सीख रखा है उसको भुलाएगा तब तू फिर 2 साल में सीखेगा, उसमें 2 साल लगेंगे। हम सारे लोगों ने इतना गलत सीख रखा है। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन सफलता हर परिभाषाएं गलत सीख रखी है। आज पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में सफलता की परिभाषा क्या है? जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना सफल। आजकल तो किताबें भी छपती है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो सबसे ज़्यादा सफल आदमी कहलाता है।
पर कभी अपनी आत्मा से और अपने अंदर से पूछ के देखो कि क्या सफलता की ये परिभाषा सही है। हम लोग पैसे से मकान बना सकते हैं, पर पैसे से घर संसार नहीं बसा सकते। हम लोग पैसे से किताबें खरीद सकते हैं, पैसे से ज्ञान नहीं खरीद सकते। हम लोग पैसे से बड़े बड़े पलंग बना सकते हैं, पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। हम लोग पैसे से पोजीशन खरीद सकते हैं, पैसे से आदर नहीं खरीद सकते। तो फिर ये कैसी सफलता है? जब घर संसार नहीं बना सकते, जब नींद नहीं कर सकते, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते, तो हम किस सफलता की तरफ जा रहे हैं? इसलिए मुझे ये कहना है कि आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखिए कि सफलता का असली पता क्या है। और जिस रोज़ सफलता का असली पता मालूम हो जाएगा, उस रोज़ आप सफलता की तरफ तुरंत कदम बढ़ाने लगेंगे। एक और चीज़, धर्म। हम लोग धर्म कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और धर्म कहाँ है? तो एक भिखारी था, तो उसने सोचा कि ये मंदिर मस्जिद जो धर्म वाले हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। तो एक भिखारी ने अपनी झोली फैलाई और एक मंदिर के नीचे बैठ गया। वो दिन भर बैठा रहा, उसको एक भी पैसा नहीं मिला। तो वो मस्जिद के वहाँ पर बैठ गया, दिन भर बैठा रहा, एक भी पैसा नहीं मिला। तो फिर वो चर्च के बाहर बैठ गया, वहाँ पर भी एक भी पैसा नहीं मिला। तो चौथे रोज़ तंग आकर वो एक मैखाने के बाहर बैठ गया। और जब मैखाने के बाहर बैठा तो शाम को उसकी पूरी झोली भर गई। तो उसने कहा कि वारे अल्लाह और वारे ईश्वर और वारे यीशु मसीह, तू रहता कहाँ है और पता कहाँ का देता है? हम धर्म को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम धर्म को जहाँ ढूंढ रहे हैं, धर्म वहाँ है ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया की पूरी किताबें अगर पढ़ ली जाए तो जो धर्म इन 4 लाइनों में है वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हमारा 4 वे टेस्ट इस दुनिया के सारे धर्मों का निचोड़ है और इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत सारी परिभाषाएं जो हमको समझनी पड़ेगी, और विशेषकर उन नौजवान लोगों को जिनको भी बहुत सारा जीवन जीना है। मैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम सारे लोग अगर रोटरी में ठीक ढंग से काम करना चाहते हैं तो अपने खुद पर विश्वास रखना भी सीखें। मैं देखता हूँ कि सारे लोग जो बात करते हैं उस चीज़ की बात करते हैं, सुबह से शाम तक उस चीज़ को देखते हैं जो उनके पास नहीं है। मैं कहता हूँ कि कभी उस चीज़ को भी तो देखो जो आपके पास है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास है। एक आदमी के पास जूते नहीं थे, तो उसने कहा कि मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझको जूते दिला दे। तो जब वो ईश्वर के पास प्रार्थना करने सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसने उधर से आते हुए बैसाखी के सहारे जिसके दोनों पैर नहीं थे एक आदमी को देखा। वो नीचे उतर रहा था, तो वो वहीं से पलट गया। तो उसके एक मित्र ने पूछा कि तू जूते मांगने गया था प्रभु से, तू वापस क्यों आ गया? तो उसने कहा मुझे पता नहीं था कि मेरे को ईश्वर ने इतना सारा कुछ दे रखा है, इसलिए मैं वापस आ गया। हम सारे लोग, इफ यू हैव 2 legs then we are better than millions of people in this world. If we have 2 eyes then we are better than millions of people in this world. If you have 2 hands then we are better than millions of people in this world. If you have loving mother, father, son, daughters then we are better than millions of people in this world. और दूसरी बात यह है कि अगर हम रोटेरियन हैं तो हम अरबों लोगों से अच्छे हैं। जब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है तो हम खुद पर विश्वास क्यों नहीं करें, दूसरे पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि किसी ने कहा है कि भरोसा खुदा पर है तो जो तकदीर में है वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हम में विश्वास है, अगर हमारे पास सारी चीज़ों का सही पता है, अगर हम रोटरी के जरिए अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, रोटरी की हर बॉलिंग पे बैटिंग करें, रोटरी विश्वविद्यालय में वचन और कर्म से अपना कार्य करें, तो फिर क्या चाहिए? हमारे पास इतना सारा सब कुछ होगा क्योंकि हम लोग रोटरी के माध्यम से जो हमारे पास जो प्रतिभाएं हैं उसको विकसित ही नहीं कर सकते। हर आदमी जो यहाँ बैठा है उसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। एक गरीब था और एक अमीर था। अमीर के पास बहुत सारा धन था। गरीब ने एक रोज़ कहा कि मैं इसको 2000 रुपये देता हूँ, और उसको बोला कि आज तू ये सारा धन मुझको दिखा दे। तो अमीर ने उसको सारा धन दिखाया और उससे 2000 रुपये लिए, और जब वो जाने लगा
तो वो हंस रहा था। तो अमीर ने पूछा, तेरा 2000 रुपये का नुकसान हो गया और तू हंस रहा है? तो गरीब ने कहा, 2000 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, ये पूरा धन तुम जिंदगी भर देखोगे और उसका उपयोग नहीं करोगे। मैंने भी आज देख लिया, मैं भी इसका उपयोग नहीं करूंगा, इसलिए आज से तुम मेरे जितने गरीब हो और मैं तुम्हारे जितना अमीर हूं। हमारी प्रतिभाओं का उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हम उतने ही गरीब रहेंगे, और प्रतिभाओं का उपयोग करेंगे तो ही हम धनवान बनेंगे। और मुझे आशा है कि रोटरी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर युवा व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, पर्वतों से दुख हैं, लेकिन हमारा संगठन भी हिमालय से कम नहीं है, और आप जितने लोग हैं वो गंगा की धारा हैं। तो किसी ने कहा है कि हो रही है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। और मुझे आशा है कि रोटरी की ये आग इस दुनिया को बदलेगी और आपको भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 1 मिनट।